Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator. Magnet Brains में आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट जो है मिलता है एब्सोल्युटली फ्री. मतलब 1 और 2 चैप्टर के बाद यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. और यहाँ अब लॉन्च हुआ है स्पोकन इंग्लिश कोर्स जहाँ पे आपको इंग्लिश जो है ना वो सिखाई जाती है अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट. और यहाँ पे सिर्फ हम रीडिंग या नए नए वर्ड्स नहीं देख रहे हैं, हम रीडिंग भी देख रहे हैं, स्पीकिंग भी देख रहे हैं, लिसनिंग भी देख रहे हैं, सब कुछ. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे आप स्टोरी जब मैं रीड करूँगी सो आप उसे सुनोगे, प्रोनाउंसिएशन देखोगे और मेरे साथ साथ उस स्टोरी को रिपीट करोगे. मतलब यू कैन पॉज द वीडियो, से अ फ्यू लाइन्स, कोई भी जो वर्ड है जो भी आपको लगे यार ये डिफ़िकल्ट है उसके मीनिंग दिए हुए हैं और स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मतलब आप बोर भी नहीं होगे. सो यहाँ क्या हो गया, लिसनिंग स्किल्स भी हो रही हैं, आप बोल रहे हो साथ में, तो स्पीकिंग स्किल्स भी चल रही हैं और रीडिंग स्किल्स भी चल रही हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? सीक्रेट टू सक्सेस. व्हाट इज सीक्रेट टू सक्सेस? सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, सफलता का रहस्य. डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अचीव करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो? और अगर बनना चाहते हो तो ये स्टोरी आपके लिए है. सो लेट्स स्टार्ट. वंस अ यंग मैन आस्क्ड द वाइज मैन. सो यहाँ पे हम सोक्रेटिस की बात कर रहे हैं. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सोक्रेटिस. से सोक्रेटिस, ओके, सोक्रेटिस बेसिकली. सो एक बार एक यंग आदमी था, उसने, जो सोक्रेटिस जो थे वो एक बहुत वाइस मैन थे. वाइस का मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, विजडम होता है, उसे हम कहते हैं वाइस. द सीक्रेट टू सक्सेस. तो इस यंग मैन ने सोक्रेटिस से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता का मंत्र क्या है. Socrates patiently listened to the man's question and told him to meet him near the river the next morning for the answer. Socrates patiently listened to the man's question. Patiently का मतलब होता है बहुत ही धैर्य के साथ, patience के साथ. Patience, I have patience, I was listening to you patiently. Remember, patience का वर्ड हो जाता है एडवर्ब patiently. Patiently वो क्या सुन रहा था? उसने उस यंग मैन का क्वेश्चन सुना and told him to meet him near the river. और उससे कहा कि अगले दिन सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह, नदी के पास मुझे मिलना इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. The next morning, Socrates asked the young man to walk with him towards the river. अब अगली सुबह हुई, Socrates young man को कहाँ मिला? नदी के पास मिला. फिर उसने क्या कहा? चलो मेरे साथ नदी में. Walk with him towards the river. तो मेरे साथ चलो कहाँ? नदी की तरफ. As they went in the river, the water got up to their neck. अब वो जाते गए नदी में पहुंच गए, नदी के भी अंदर चलते गए. अब क्या हुआ? पानी अप टू देयर नेक. अप टू का मतलब होता है कहीं तक पहुंच जाना, तो वो उनके गले तक पानी आ गया. बट टू द यंग मैन सरप्राइज, सोक्रेटिस डग्ड हिम इनटू द वाटर. लेकिन उस यंग मैन को अचानक से क्या हुआ? उसके सरप्राइज के लिए सोक्रेटिस ने क्या किया? उसका सर लिया और पानी के अंदर उसको डुबा दिया. मतलब गले तक तो वो लोग ऑलरेडी पानी में थे. सो ही डग्ड हिम इनटू द वाटर. तो उसने लिया और डक कर दिया. डक का मतलब होता है नीचे कर दिया, उसको पानी में नीचे कर दिया. डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. वाइस मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो और बहुत अच्छा जजमेंट हो. पेशेंटली का मतलब होता है बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे कि जहाँ पे आप डिलेस को कोई डिले हुआ है उसको टॉलरेट कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम हुई है तो बिना घबराए हुए, बिना चिड़े हुए जब आप उस चीज़ में भी कामली अपना काम करते हो, उसे बोलते हैं पेशेंस. और डक का मतलब होता है सर को नीचे कर देना, लोअर द हेड और द बॉडी क्विकली. जैसे अगर किसी ने आपकी तरफ बॉल मारी, आपका बॉल एकदम यहाँ आ रहा है, तो आप क्या करोगे? तुरंत झुक जाओगे. उसको कहते हैं डक करना. आगे क्या हुआ स्टोरी में? द यंग मैन स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ द वाटर. अब जब किसी को तुमने सर लिया और उसको नीचे कर दिया तो क्या होगा? वो हाथ पाँव मारेगा ना अपने आप को पानी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पानी में आप तो ब्रीथ नहीं कर सकते. सो स्ट्रगल किया उसने, मतलब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था. बट Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. लेकिन Socrates जो था वो बहुत स्ट्रांग था फिजिकली, तो उसने उसको सर नीचे ही रखा, उसने उसको ऊपर नहीं आने दिया.
तब तक, कब तक, जब तक उसका चेहरा नीला पड़ने लग गया। टर्निंग ब्लू मतलब जब आप ड्राउन हो रहे होते हो, मतलब जब आप जो है ब्रीद नहीं कर पाते तो आपके चेहरे का कलर नीला पड़ने लगता है। तो जैसे ही उसके चेहरे का जब तक कलर नीला नहीं पड़ने लग गया, तब तक वो पानी के उसने नीचे ही रखा। Socrates pulled the man's head out of the water, और जैसे ही उसका चेहरा जो है हल्का सा नीला पड़ने लगा, उसने उसको पानी से बाहर कर दिया। The young man gasped and took a deep breath of air. Young man जो था, वो जो सांस तो आ नहीं रही थी पानी के अंदर, तो जैसे ही वो बाहर आया तो उसने ऐसे किया और एक बहुत गहरी सांस ली। इसमें कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं? स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? मेक फोर्सफुल और वायलेंट एफर्ट्स टू गेट फ्री। आपको किसी ने बांध के रखा है तो आप जो अपने आप को पूरा फोर्स के साथ छुड़ाने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं स्ट्रगल करना। गैस्प का मतलब होता है जैसे आपकी नाक बंद हो गई, किसी ने आपका मुंह बंद कर दिया, नाक बंद कर दी, तो जब छोड़ेगा तो आप क्या करोगे? गैस्प करोगे। इसको क्या बोलते हैं? गैस्प करना। फेस टर्निंग ब्लू का मतलब होता है जैसे एग्जॉस्टेड फ्रॉम एंगर, स्ट्रेन और ग्रेट एफर्ट। जब आप कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो उसके कारण क्या होता है? आपका चेहरा एकदम टर्न ब्लू हो जाता है, उसको टर्न ब्लू कहते हैं। जैसे गुस्से में भी यू टर्न ब्लू, दुख में आप टर्न ब्लू हो जाते हो। Socrates asked, आगे क्या हुआ स्टोरी में? अब सोक्रेटिस ने पूछा, व्हाट डिड यू वांट द मोस्ट व्हेन योर हेड वाज इन द वाटर? व्हेन योर हेड वाज इन द वाटर मतलब जब तुम्हारा सर जो था पानी के अंदर था, व्हाट डिड यू वांट द मोस्ट? तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? द यंग मैन रिप्लाइड, एयर। यंग मैन ने क्या कहा? मुझे हवा चाहिए थी, मुझे सांस लेना था। सोक्रेटिस सेड, दैट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। उसने कहा सक्सेस का मंत्र यही है। When you want success as badly as you wanted the air, जब तुम्हें सक्सेस उतनी चाहिए होती है जितनी तुम्हें इस वक्त हवा चाहिए थी, while you were in the water मतलब जब तुम पानी के अंदर थे, तो जितनी शिद्दत से तुमको हवा चाहिए थी, सांस लेना था तुमको, उतनी ही शिद्दत से जब तुमको सक्सेस चाहिए होगी, then you will get it, तब तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। देयर इज़ नो अदर सीक्रेट। और सक्सेस को पाने का और कोई तरीका नहीं है। अगर हमें ये लगता है कि हम लाइफ की लग्जरी को भी इंजॉय कर लें, हम लेथार्जिकली घूम लें, मतलब हम लेजीली यहाँ वहाँ घूम लें, हम टाइम वेस्ट कर दें, हम मेहनत भी ना करें, लेकिन हमें सक्सेस मिल जाए, तो हम जो है बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस सिर्फ तब मिलती है जब आप मेहनत करते हो, और सक्सेस में ऊपर जाने के लिए आपको दूसरों से कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड दैट इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? अ बर्निंग डिज़ायर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अकम्पलिशमेंट। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करने के लिए। अकम्प्लिश मतलब कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। जस्ट लाइक अ स्मॉल फायर कैन नॉट गिव मच हीट। अगर आपको बहुत ठंड लग रही है और आपने नीचे एक दिया लगाया हुआ है, तो कितनी आपकी ठंड जो है वो कम हो जाएगी। अ वीक डिज़ायर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स। उसी तरीके से अगर आपके अंदर वो आग ही नहीं है कि मैं कुछ लाइफ में पाना चाहता हूँ, तो आपकी वो डिज़ायर पूरी नहीं होगी। एक अगरबत्ती लेके अगर आपको लगता है आप रोशनी कर लोगे, तो आप गलत हो। आपको जो है एक लाइट जलानी पड़ेगी। जितनी आप रोशनी वाली लाइट जलाओगे, जितने ज़्यादा वॉट वाली लगाओगे, उतनी ज़्यादा रोशनी आएगी, है ना। उसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी है। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? कितनी आग है आपके अंदर? व्हाट इज योर डिज़ायर लिटरली बर्निंग, या सिर्फ ये है कि हाँ सीखनी है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा? तो अगर इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू नीड टू हैव दैट बर्निंग डिज़ायर इनसाइड यू, ताकि आप कुछ कर दिखाओ, कुछ कर सको। तो ये जो इतने सारे वीडियोस जो हैं क्रिएट हो रहे हैं, कितने सारे वीडियोस देखें, कितनी मेहनत की है। वोकैबुलरी नोटबुक में आज तक कितने वर्ड्स आए हैं। कैन यू क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स एंड शेयर विथ मी? क्या आप मेरे साथ अपनी वोकैबुलरी नोटबुक की पिक्चर शेयर करोगे? सो लेट्स सी कितने लोगों ने उस वोकैबुलरी नोटबुक को बनाया है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं। लेट्स सी योर बर्निंग डिज़ायर टू अचीव योर ड्रीम ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। लेट्स सी दैट।
So this was our story. Thank you so much for being with me. I had a lovely session. मुझे आप लोगों को स्टोरीज बताना बहुत अच्छा लगता है. आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा. ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे www.magnetbrains.com, जहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन स्पोकन इंग्लिश. सबसे सामने टैब होगा, फिर आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे. क्लिक ऑन द टॉपिक यू विश टू स्टडी, चाहे वो वर्ड ऑफ द डे हो, प्रोनाउंसिएशन टिप्स हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, एक्सेट्रा, एंड योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस. थैंक यू सो मच. मिलते हैं बहुत जल्दी, जहां मैं आऊँगी एक और नई स्टोरी के साथ. वर्ड ऑफ द डे चेक किया? नहीं किया तो करो एंड क्रिएट सम सेंटेंसेस. आई वुड लव टू रीड देम. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.